अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने 11 चैप्टर की डेफिनेशंस करनी है। विद डायग्राम आपको करवाती हूँ। देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस वेयर एनी पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस विल बी नोन एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। डायग्राम साथ साथ आपको बना के बताती हूँ। यहाँ बता रहा है कि बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, के किसी दायरे में घूमने वाला जो नुक्ता है ना, उस नुक्ते तक बनने वाला जो रास्ता है वो दायरे का मुहीत या सर्कमफेरेंस कहलाता है। देखें, अगर ये पॉइंट P है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो सारे का सारा ट्रैक है, इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस कहलाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग इस सर्कल का कोई सा पोर्शन ले लें, ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और इस पोर्शन को हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ अ सर्कल, ये आर्क कहलाएगी। अब ये माइनर होगी, ये बड़ी है तो ये मेजर होगी। सेकंड पॉइंट देखें, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड अ कोड ऑफ अ सर्कल। अभी हम लोगों ने थ्योरम किए हैं इस चैप्टर के, तो कोड की डेफिनेशन की है, इसका सेंटर ओ है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है, इस पर हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। थर्ड डेफिनेशन देखें, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड इज नोन एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसी को फोकस करते हैं, डायग्राम और बनाने की बजाय वो कह रहा है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, एंड कोड, और ये कोड है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला पोर्शन जो कोड और आर्क के साथ मिलकर बन रहा है, ये क्या कहलाता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट कहलाता है सर्कल का। फिर नेक्स्ट है द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स 2 कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट इज नोन एज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखें, कौन सा पोर्शन है जो कि 2 रेडियाई एंड उसके साथ वाली जो आर्क है उसके साथ बन रहा है, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स 2 कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट, ये आर्क है और ये उसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टिंग अ कोड इट परपेंडिकुलर टू द कोड एंड कन्वर्सली परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्टेड। ये तो हमने पूरा थ्योरम किया था कि अगर हम लोग सर्कल लें ओ और वहाँ से परपेंडिकुलर खींचे किसी कोड ए बी के ऊपर, तो वो उसे क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो उसका ये मिड पॉइंट होगा, एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और उसे क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है if 2 arc of a circle are congruent then the corresponding chords are equal। कि 2 आर्क्स हैं सर्कल की, अगर वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनसे बनने वाले जो कोड्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी हम लोगों ने थ्योरम किया था कि हमारे पास 2 आर्क हैं और ये उनके साथ क्या बन रहे हैं? कोड्स बन रहे हैं। इफ 2 आर्क ऑफ अ सर्कल, ये देखें, एक आर्क ये है हमारे पास और एक ये है, आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल, तो इनके साथ जो कोड्स बन रहे हैं वो भी इक्वल हैं, यानी ए बी जो कोड है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये वाली जो आर्क है इस आर्क के क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, इफ 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रेंट। ये भी हो गया कि 2 कोड्स अगर इक्वल हैं, यही इसी की ऑपोजिट है। देखें, पहले हमने कहा कि ये 2 आर्क्स इक्वल हैं और इसलिए इनके कोड्स इक्वल हैं। अब बताया जा रहा है अगर 2 कोड्स इक्वल हैं तो उनके साथ रिलेटेड आर्क्स भी इक्वल होंगी, यानी ये क्रॉसपोंडेंस है एक दूसरे के। ये MCQs के लिए पूछा जा सकता है, इस तरह की चीज़ है। नेक्स्ट है 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि सर्कल की 2 कोड्स इक्वल है, देन देयर क्रॉसपोंडिंग आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रेंट। वही बात हो रही है कि अगर आर्क्स इक्वल हैं तो उनके साथ जो भी कोड्स इक्वल हैं तो उनके साथ जो भी आर्क्स बन रही हैं, चाहे वो माइनर हैं, मेजर हैं या सेमी सर्कुलर हैं, वो क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। नेक्स्ट है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सेंटर, कि अगर आपके पास एक सर्कल है
और क्या है आपके पास, टू इक्वल कोड्स हैं। ये कोड्स आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं, AB एंड CD। तो क्या हो रहा है, वो कह रहा है इक्वल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनाएंगी ना सेंट्रल के साथ दोनों कोड्स, तो ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर और इक्वल द कोड्स, और इक्वल यही डेफिनेशन इसके ऑपोजिट दी हुई है कि अगर कोई दो कोड्स सेंट्रल के साथ इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो वो दोनों कोड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जबकि पिछले पॉइंट में क्या बताया गया था कि दोनों कोड्स इक्वल हैं, इसलिए वो सेंटर के साथ जो एंगल्स बनाएंगी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।